400 पार के बाद आते आते पहले ही संघर्ष में हमने उनको इतना पीछे कर दिया कि दूसरे में आते आते मंगलसूत्र पे आ गए। अब मंगलसूत्र से तीसरे पे आते आते फिर अपनी पुरानी राजनीति पर जिंदा हो गए। हमारे और लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके वोट की फिर खेती करना शुरू कर दिया। मगर बहुत अच्छा वातावरण है। मैं आज सुबह से निकला था, पूरी रतनपुरा के इलाके में था, जहां आप आके हो रही स्कूल में मैं वहाँ भी गया था, बबलू के गांव धर्मागरपुर भी गया था। आज बिलौजा के पूरी एक एक दरवाजा कर दिया और वहीं से मानिकपुर में भी घूमा। और जिस तरह का वातावरण है, आप यकीन मानो इसमें तादाद पॉलिटिकल किसी की हमारे दूसरे भाई की हो सकती है, मैं ईमानन और एकदम ईमान के साथ बता रहा हूँ, हर जात में एक आंधी है कि इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय को वोट करें। मगर अब इसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हम ताली बजा के चले जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी, अगर खुर्शीद ने शहर पढ़ दिया, हमने उनको कुछ इनाम दे दिया और हमने उसी पर अपनी आज रात को अगर चैन की नींद सो लेंगे तो आज तारीख है 5, आज 5 है। मेरी याददाश्त बड़ी मजबूत है भाई। आज 5 है और कल का दिन 4 था। कल के दिन चाहोगे तो आप पूरे मुल्क में खुशी का वातावरण पैदा कर सकते हो और आज के दिन चाहोगे तो मातम का दिन भी हमको दिखाई देगा। मगर इसके लिए हमको करना क्या है? इसके लिए हम सारे साथी को बड़ी मुस्तैदी के साथ, बहुत तन्मयता और ताकत के साथ, आप एक एक लोग जिम्मेदारी ले लो कि हमको पोलिंग तक वोट पहुंचाकर, चाहे प्रशासन का कितना बड़ा उत्पीड़न होगा, मैं जानता हूं इशारा मैं कर रहा हूं, चाहे धूप होगी, चाहे तूफान आएगा, हम सब से अल्लाह का नाम लेकर इनका मुकाबला कर लेंगे और हम लामबंद होकर पोलिंग कर देंगे। और पोलिंग का एक अनुभव बता के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अभी मैंने बीच में उपचुनाव का हम लोगों को अपनी उंगली पे काली स्याही लगाने का मौका मिला था। अब पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार घोसी में विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, इसी ओम प्रकाश राजभर ने पूरी घोसी में जो नंगा नाच किया था, आप सोच नहीं सकते हो। अगर ये बालन वाले साहब की अगर कहीं चौधरी पड़ गई रास्ते में और कंचन वाले साहब की कहीं चौधरी रास्ते में पड़ गई और इतनी बड़ी मकान पड़ गई, तो कलेक्टर ने पूछा कि ये मकान किसके हैं, और जिस तरह का उत्पीड़न किया। मगर मैं पूरे उस इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उस उत्पीड़न का मुकाबला किया और लामबंद होकर वोट किया और वोट के पोलिंग पर भीड़ कम किया। प्रशासन समझ नहीं पाया कि आखिर में ये वोटर है कहाँ। आज जब जाते थे 20 की, 25 की, 10 की, 5 की, 20 की, 25 की, 10 की, 5 की, लगातार वोट होता रहा और लोग सड़कों से किनारे हो गए और वोट पड़ता गया। और जब जीते तो इतने उत्पीड़न के बाद भी जो हम 2022 में गोपागंज में जितना 13,000 कुछ मत पाए थे, उतना ही उपचुनाव में हम 13,000 कुछ वोट पाए। आदरी में सिर्फ 45 वोट कम हुआ और 44 और 55 वोट के करीब कुर्ती जाफरपुर में जाकर सिर्फ